रायबरेली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी ने विशाल जनसभा को किया संबोधित। जी हां, रायबरेली में सोनिया गांधी ने कहा, 30 साल तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। रायबरेली और अमेठी मेरा परिवार है। आज मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मानकर रखना है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने रायबरेली की जनता से राहुल गांधी को कम से कम 5 लाख वोटों से जिताने की अपील की। प्रियंका ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की आंधी चल रही है। अखिलेश ने कहा, रायबरेली की जनता देश में जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी ने रायबरेली की जनता से राहुल गांधी को कम से कम 5 लाख वोटों से जिताने की अपील की। प्रियंका ने कहा कि पूरे देश में बदलाव की आंधी चल रही है। अखिलेश ने कहा, रायबरेली की जनता देश में जीत का रिकॉर्ड बनाने जा रही है। राहुल गांधी ने जनता से कहा कि नरेंद्र मोदी ने देश के गरीबों का अपमान किया है। पूरे देश के गरीबों का पैसा 22 लोगों को दे दिया। देश की जनता इन्हें सत्ता से बाहर करने जा रही है। इंडिया की सरकार आपकी सरकार होगी जो आपके लिए काम करेगी। आज मैं आपको अपना बेटा सौंप रहा हूँ। रायबरेली की जनता से सोनिया गांधी की भावुक अपील, 30 साल तक आपने मुझे सेवा का मौका दिया। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। रायबरेली और अमेठी में मेरा परिवार है। आज मैं आपको अपना बेटा सौंप रही हूँ। जैसे आपने मुझे अपना माना, वैसे ही राहुल को अपना मानकर रखना। राहुल आपको निराश नहीं करेगा। आज देश में बदलाव की आंधी उठी है। समाजवादी और कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर एक सेना बनकर लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को विजयी बनाएंगे। 10 सालों से आम आदमी, गरीब किसान प्रताड़ित है। जन जन की पुकार थी कि हमारी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है। इस देश की पुकार है कि भाजपा की तानाशाह सरकार को हटाया जाए और देश में एक नई चेतना स्थापित हो। मोदी की सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाए। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। मैंने राहुल और प्रियंका को वही शिक्षा दी है जो इंदिरा गांधी ने और रायबरेली की जनता ने मुझे दी। सबका आदर करो, कमजोर की रक्षा करो, अन्याय के खिलाफ जनता के लिए खड़े रहना। जिससे भी लड़ना पड़े लड़ जाओ। संघर्ष ही तुम्हारी जड़ें बहुत मजबूत करेगा। मेरा आंचल जीवन भर आपके आशीर्वाद और प्रेम से भरा रहा है। आपके प्रेम ने मुझे कभी अकेले नहीं पड़ने दिया। मेरा सब कुछ आपका ही दिया हुआ है। आपके सामने मेरा सिर श्रद्धा से झुका हुआ है। 30 साल तक एक सांसद के रूप में आपने मुझे सेवा करने का अवसर दिया। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। रायबरेली मेरा परिवार है। वैसे अमेठी भी मेरा घर है। न सिर्फ मेरे जीवन की कोमल यादें यहाँ से जुड़ी हुई हैं, बल्कि पिछले 100 साल से हमारे परिवार की जड़ इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। गंगा माँ की तरह पवित्र यह रिश्ता अवध और रायबरेली के किसान आंदोलन के साथ शुरू हुआ और आज तक कायम है। इंदिरा जी के दिल में रायबरेली के लिए एक अलग जगह थी। मैंने उन्हें काम करते हुए करीब से देखा। उनके मन में आपके प्रति असीम लगाव था। ये समाजवादी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक सेना बन के लड़ रहे हैं। एकजुट एक सेना बन के लड़ रहे हैं और इंडिया गठबंधन को यहाँ उत्तर प्रदेश से विजयी बनाएंगे। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि 10 सालों से
इस देश का आम आदमी, इस देश का गरीब, इस देश का किसान प्रताड़ित है। इस देश की पुकार थी, किसानों की पुकार थी कि हमारी आवाज सुनिए। मजदूरों की पुकार थी कि हमें राहत दीजिए। महिलाओं की पुकार थी कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, हमें सुरक्षा दीजिए। इस देश की जन जन की पुकार थी कि आपकी सुनवाई हो, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार में आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आज इस देश में आंधी उठी है। इस देश की आवाज है, इस देश की पुकार है कि ये भाजपा की तानाशाही, भाजपा की जो सत्ता के लिए सब कुछ करने वाली सरकार को हटाया जाए और एक नई चेतना से एक नई राजनीति देश में स्थापित हो। यहां से देश को संदेश दीजिए कि आप एक नई तरह की स्वच्छ राजनीति चाहते हैं और मोदी जी की सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक बार मेरे साथ जोर से कहिए, 5 लाख, 5 लाख पार है, 5 लाख